इंद्रानी मुखर्जी, जिन्हें कुछ लोग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस कहते हैं और कुछ मीडिया टाइकून और कुछ किलर, क्योंकि इनसे जुड़ा एक ऐसा केस है, कहीं शॉकिंग खुलासे, हाई प्रोफाइल अरेस्ट और मीडिया में एक ऐसी स्टोरी जो इतनी बड़ी बन गई कि हर कोई इस पर अपनी अलग अलग थ्योरीज रखता है। पैसा, पावर, स्टेटस, प्यार, रिश्ते और कॉन्स्पिरेसी में उलझी हुई ये कहानी है शीना बोरा मर्डर केस। हाय हेलो गाइस, आई एम अली। कहानी की शुरुआत हुई जून 2015 में जब मुंबई पुलिस को एक टिप मिली। शीना बोरा नाम की एक लड़की 3 साल से गायब है, लेकिन इसका मर्डर हुआ है और ये मर्डर उसकी बहन इंद्रानी मुखर्जी ने किया। खबर मिलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये इल्जाम लगा था इंद्रानी मुखर्जी पर, जो कि पीटर मुखर्जी की वाइफ थी। दोनों ही अपने आप में मीडिया टाइकून माने जाते थे। इत्तेफाक से कुछ महीनों के बाद पीटर मुखर्जी का पुराना ड्राइवर शामवर राय आर्म एक्ट में पकड़ा गया। उसके पास एक अनलाइसेंस देसी कट्टा और 3 कार्ट्रिजेस बरामद हुए। पुलिस की काफी स्ट्रगल के बाद उसने ये कबूल किया कि ये देसी कट्टा उसकी पुरानी मालकिन इंद्रानी मुखर्जी ने दिया था और उसी के साथ मिलकर राय ने उसकी बहन का खून किया। उसने बताया कि 26 अप्रैल 2012 को इंद्रानी, शामवर और एक आदमी ने मिलकर इंद्रानी की बहन शीना बोरा का मर्डर किया। मर्डर करने के बाद लाश को रायगढ़ के पेन इलाके के जंगल में जाकर दफना दिया। लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल इंसान को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास और भी सबूत होने चाहिए। इसीलिए पुलिस शामवर को लेकर रायगढ़ के जंगल में गई। वहाँ ठीक उसकी बताई हुई जगह पर उन्हें हड्डियों के कुछ हिस्से मिले। 3 साल बाद लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी। रायगढ़ पुलिस को पूछताछ करने पर पता चलता है कि 3 साल पहले उसी जगह एक आधी जली लाश के कुछ टुकड़े मिले थे, लेकिन उस लाश की कोई पहचान नहीं हो पाई, इसीलिए उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इसी के साथ 26 अप्रैल 2012 को शीना बोरा, इंद्रानी मुखर्जी और शामवर के फोन रिकॉर्ड्स चेक करने पर उनकी लोकेशन रायगढ़ की थी। पुलिस को पक्का सबूत मिल चुका था, जिसके बाद इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया गया और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आया। इंद्रानी मुखर्जी ने बताया कि शीना उनकी बहन नहीं, उनकी बेटी थी। इस केस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कहानी के हर कैरेक्टर और उनके उलझे हुए रिश्ते समझने पड़ेंगे। इंद्रानी का सबसे पहला रिलेशनशिप सिद्धार्थ दास, जिससे नाबालिग उम्र में बिना शादी के उसके 2 बच्चे शीना और मखैल बोरा। लेकिन इंद्रानी को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। वो अपने आप को हमेशा एक हाई प्रोफाइल इंसान बनाना चाहती थी, इसलिए वो सब कुछ पीछे छोड़कर चली गई। जिसके बाद उसकी पहली शादी कब और कहाँ हुई ये किसी को पता नहीं। इसके बाद परी पहुंची कोलकाता, जहां उसने दूसरी शादी की बिजनेसमैन संजीव खन्ना से। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इंटर करने के बाद परी ने अपनी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल ली और बन गई इंद्रानी। संजीव से शादी के बाद इनकी एक बेटी हुई, लेकिन झगड़ों की वजह से ये शादी भी 3-4 साल में ही टूट गई। पर इस बार वो अपनी बेटी विधि को साथ ही ले आई। कोलकाता के बाद वो मुंबई पहुंची, जहां उसने तीसरी शादी की स्टार इंडिया के टीवी प्रेसिडेंट पीटर मुखर्जी के साथ। विधि को पीटर ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन पीटर की भी ये दूसरी शादी थी। इससे पहले उसकी शादी हो चुकी थी, जिससे उसके 2 बेटे थे, राहुल और रोहन। अब कहानी समझिए। पीटर से शादी के बाद इंद्रानी की जिंदगी सक्सेस की तरफ बढ़ चुकी थी। स्टार इंडिया के बाद पीटर और इंद्रानी ने INX नाम की मीडिया फर्म शुरू की और वो कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थी। उसके बाद इंद्रानी एक जाना माना नाम बन चुकी थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जल्द ही उसका अतीत उसके सामने आ गया। उसके दोनों बच्चे मुंबई आए, शीना और मखेल, और उससे पैसों की मदद मांगी। इंद्रानी ने उनकी मदद करने की बात मान ली, लेकिन एक शर्त रखी। शीना और मखेल किसी को नहीं बताएंगे कि इंद्रानी उनकी माँ है, बल्कि वो अपनी बहन कहेंगे और जितना हो सके इंद्रानी और उसकी नई फैमिली से दूर रहेंगे। दोनों ने इंद्रानी की बात मान ली। मखाइल को बेंगलुरु भेजा गया और शीना का मुंबई के सेंट जेवियर्स में एडमिशन हुआ। यहाँ एंट्री हुई इस कहानी के आखिरी कैरेक्टर राहुल मुखर्जी की। पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल पीटर के घर आता जाता रहता था और वहाँ उसकी मुलाकात शीना से हुई। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियाँ बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि राहुल अनजान था कि जिससे वो प्यार कर बैठा है वो असल में इसकी सौतेली बहन है। जल्द ही दोनों रिलेशनशिप में आ गए और इंद्रानी को इनके बारे में खबर मिल गई और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन इंद्रानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर शीना की सच्चाई सबके सामने आ गई तो पीटर के साथ इसका रिश्ता टूट जाएगा और पीटर से मिलने वाली जायदाद से उसका हिस्सा भी।
और तो और अगर शीना उसके घर की बहू बन गई तो इंद्रानी का दबदबा कम पड़ जाएगा और सारी जायदाद शीना को मिल जाएगी। इंद्रानी अपना स्टेटस, अपनी पावर बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती थी और यही कारण था कि उसने शीना को जान से मारना चाहा। उसने पूरी प्लानिंग भी कर ली। मदद के लिए उसने अपने दूसरे पति संजीव को मुंबई बुलाया। उसने संजीव को ये कहा कि अगर शीना रास्ते से हट जाती है तो सारी जायदाद इंद्रानी को मिल जाएगी। उसका वादा था कि वो सब कुछ विधि के नाम करेगी, जिसका मतलब संजीव भी उसमें से एक हिस्सेदार होगा। इसके साथ उसने पैसों का लालच देकर पीटर मुखर्जी के वफादार ड्राइवर शामवर राय को भी अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया। सारी प्लानिंग हो चुकी थी। 12 अप्रैल 2012 की शाम को इंद्रानी ने शीना को बांद्रा के कॉलेज के बाहर बुलाया। राहुल उसे वहां तक ड्रॉप करके गया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो शीना को आखिरी बार देख रहा है। गाड़ी में बैठते ही इंद्रानी ने शीना को पानी का ऑफर किया। उस पानी में बेहोशी की दवा थी। पानी पीते ही शीना बेहोश होने लगी। ड्राइवर ने गाड़ी को बांद्रा की सुनसान गली में जाके खड़ा कर दिया। संजीव ने उसके पैरों को कस के बांध दिया और इंद्रानी उसके ऊपर चढ़ गई और उसका गला दबाने लगी। इंद्रानी ने उसके गले को तब तक दबाया जब तक उसका चेहरा लाल नहीं पड़ गया। 25 साल की शीना ने अपनी ही माँ के हाथों घुटकर अपनी जान दे दी, लेकिन इंद्रानी जानती थी कि दिन दहाड़े बॉडी को डिस्पोज करना रिस्की है। इसीलिए वो शीना की लाश को अपने घर ले गई। पूरा दिन वो लाश इंद्रानी की गाड़ी में रही और रात होते ही वो लोग लाश को लेकर ठिकाने पर गए। रायगढ़ के पेन इलाके के जंगल इंद्रानी और शामवर ने पहले ही छानबीन करके डिसाइड कर लिया था और वहाँ शीना की बॉडी को दफना के जला दिया गया। लेकिन इंद्रानी का प्लान बहुत डिटेलिंग था। वो जानती थी कि अचानक शीना गायब हुई तो लोग सवाल उठाएंगे। इसलिए इंद्रानी ने पहले से ही शीना के फोन से राहुल को मैसेज कर दिया था। इंद्रानी ने राहुल को मैसेज किया कि उसे यानी शीना को राहुल से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना और वो उसे छोड़ के जा रही है। राहुल को उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा न हुआ। उसे इंद्रानी पर शक था। उसने हर जगह पता लगवाने की कोशिश की, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी मदद न मिली। इंद्रानी ने सबको शीना के फोन से मैसेज करके ये कह दिया था कि शीना फर्दर स्टडीज के लिए यूएसए चली गई है और तो और उसने शीना की कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर भी भिजवा दिया था। इससे सबको यकीन हो गया था कि शीना सही सलामत है। कहीं से भी मदद न मिलने पर राहुल भी धीरे धीरे शीना को भूलने लगा। इस पूरी कहानी के बाहर आने के बाद इंद्रानी, संजीव और शामवर को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ से और कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गए। कुछ रिसोर्सेज का कहना था कि शीना ने इंद्रानी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उसने इंद्रानी से 3 BHK दिलवाने की डिमांड की थी और तो और राहुल के साथ संबंध बनाना भी शीना की चाल थी, क्योंकि वो इंद्रानी से बदला लेना चाहती थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शीना प्रेग्नेंट थी। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि पीटर और इंद्रानी की कंपनी INX मीडिया ने अपने रिलेटिव के नाम से शेल कंपनी खोलकर इन्वेस्टर का सारा पैसा चुरा लिया। इन सब में एक शीना भी थी, लेकिन शीना ने ये पैसा लूटने से मना कर दिया। इसी की वजह से पीटर मुखर्जी पर शीना के मर्डर में इन्वॉल्व होने का चार्ज चला और तो और पीटर मुखर्जी और इंद्रानी पर मनी लॉन्ड्रिंग और स्कैम जैसे और भी चार्ज हैं। इन सब के बीच मखैल बोरा का ये कहना है कि इंद्रानी ने उसको भी मारने की कोशिश की। कहानी में नया मोड़ तब आया जब 2022 में जेल के अंदर उसे एक औरत मिली जिसने कहा कि शीना अभी जिंदा है और वो कश्मीर में है। ऐसा एक और क्लेम उसने कुछ महीने पहले किया था, जहां उसने कहा था कि शीना को एक लॉयर ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पे देखा है जहां उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। CBI ने इन सारे केस को रिजेक्ट कर दिया। आज इस केस के सारे लोग बेल पर आजाद हैं। ड्राइवर अब इंद्रानी के खिलाफ अप्रूवर बन चुका है, लेकिन बेल मिलने के बाद इंद्रानी का कहना है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। एक इंटरव्यू में उसके लॉयर ने कहा कि जो लाश के टुकड़े 2 बार मिले हैं वो आपस में मैच ही नहीं करते और ना ही उनके सोल सैंपल्स मैच करते हैं। और तो और उनका कहना है कि CBI के पास एविडेंस है। शीना के गायब होने के 6 महीने बाद राहुल और शीना के बीच कुछ पर्सनल फोटोज एक्सचेंज होने के। पीटर मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि इंद्रानी ने उसे कई बार शीना के USA के पिक्चर दिखाए। कहीं सारी थ्योरीज, कहीं सारी कहानियाँ, लेकिन इन सब के बीच शीना बोरा मर्डर केस की सच्चाई क्या है, ये आज 12 साल के बाद भी एक गहरा राज है।